हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग ये ब्लॉग मेरा देख रहे हैं मंगलवार का। तो मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि क्या ही बोले, मतलब जब भी हम सोचते हैं कि अपना ब्लॉग कंटिन्यू करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। एक तो मतलब दो छोटा छोटा बच्चा की वजह से और नहीं कर पाते हैं, और जब सोचते हैं कि नहीं अब करना है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाता है। तो ऐसा हुआ था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया, मेरा मोबाइल भी गिर के फूट गया था। तो इस वजह से मतलब नहीं आ पाया फिर मेरा ब्लॉग अभी। तो फिर मैं ले ली हूँ अब नया ट्राइपॉड। और बार बार मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जबकि मैं अच्छा ही लेती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ मतलब एक ट्राइपॉड तो मेरा बस ऐसे ही मतलब यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र की वजह से पैकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो और मोबाइल भी गिर के फूट गया था। तो बहुत अफ़सोस होता है, मोबाइल मतलब गिर जाता है तो। और मेरे पास अभी एक ही मोबाइल भी है, तो इस वजह से और दिक्कत होता है। जो पहले तो 2 फ़ोन रखती थी मैं, तो फिर एक फ़ोन को मैं अपना जो भी मेरा बिज़नेस है तो उसका काम उससे करती हूँ। तो फिर इसलिए इसी से मुझे वीडियो भी शूट और इसी से मतलब हर किसी से बात भी करना रहता है। तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक और फ़ोन ले ही लेती हूँ। तो इस बार लूँगी भी तो छोटा सिंपल वाला ही फ़ोन लूँगी क्योंकि छोटा बच्चा जिसके पास है ना, तो वो सिंपल मोबाइल ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि उसके हाथ में कब तेल पाउडर कुछ भी और कैसे भी हाथ से छूना रहता है। तो इस वजह से तो इसलिए सोची इस बार सिंपल वाला ही मोबाइल लूँगी। तो ये ब्लॉग मेरा मंगलवार का है। तो यहाँ देखिए बाबू सुबह में उठ गई है और पौने 6 बजे ही उठ गई थी। यहाँ पे हॉल में बैठे हुए हैं उसके पापा भी और बाबू भी। तो मैं उसका बैग सब कभी कभी तो रात को ही संभाल देती हूँ उसका रूटीन के हिसाब से, और कभी नहीं। तो आज मैं नहीं की थी, तो वही सुबह मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं लंच बनाई, तो लंच में उसको पनीर का पराठा आज बनाई उसके लिए। एक दिन पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ कि बाबू क्या ले जाओगी, तो बोली थी कि पनीर का पराठा। तो वो ऐसे मतलब पराठा भुजिया या पूरी भुजिया नहीं, ज़्यादा से वो स्टफिंग वाला ही ले जाती है, तो मैं उसको वही देती हूँ। और फिर मैं उसको देखिए यहाँ पे नहा के ले आई। तो मौसम कैसा भी रहे, बाबू जब भी स्कूल जाती है तो नहा के ही जाती है। जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट की 2.5 साल की उम्र से, तो वो नहा के ही जाती है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, बगैर नहाए कभी नहीं जाती है। अभी तो खैर ठंड का दिन आ गया है, लेकिन फिर भी नहाती ही है, क्योंकि नहा के भेजने पे ना बच्चा मतलब फ्रेश फ्रेश फील करता है। और इसको आदत भी है, तो बिना नहाए अगर बोलेंगे भी कभी तो नहीं जाना चाहती है। वैसे मतलब मेरी सासू माँ या मम्मी लोग बोलती है कि मौसम ठंडा है तो नहीं नहवाओ, लेकिन मैं नहवा ही देती हूँ क्योंकि इसको भी आदत है और मुझे भी मतलब ठीक नहीं लगता है। तो इसको मैं ही नहा के रेडी भी। और उधर बीच तो मैं नहीं कर पा रही थी, मतलब कुछ दिन पहले मेरे बाबू का स्कूल बहुत मिस हुआ है शिवा के कारण, क्योंकि शिवा मुझे सुबह में एकदम नहीं छोड़ती थी। तो जिस वजह से मतलब मैं उठ ही नहीं पाती थी, मतलब मैं जगह रहती थी लेकिन शिवा नहीं छोड़ती थी, जिस वजह से। और जो भी हाउस हेल्पर रही तो मतलब इसका मेरा मतलब मेन यही रहता था कि वो इसका लंच बना दे कम से कम। तो बनाती थी, लेकिन बाबू भी बहुत ज़्यादा रोती थी। तो बहुत सारा परेशानी, मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। और ऐसा परेशानी सबके साथ होता है, और किसी किसी का होता है बच्चा मतलब नहीं उतना तंग करने वाला होता है तो नहीं भी होता है। लेकिन मतलब मेरी तो छोटी वाली जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब किचन में भी अगर हम कोई काम करेंगे ना, उसको है कि अगर मतलब बस पकड़ना चाहेगी ना वो, तो उसको एकदम से चाहिए। किचन में भी मैं काम करते रहूँगी तो आके मेरे पंजा पे खड़ी हो जाएगी कि पकड़ो, और रोने लगेगी सांस चढ़ा के। और यहाँ देखिए ये साग, तो सोमवार को ही शाम को मेरे हस्बैंड साग लेके आए थे, तो ये भी बनाना था। तो साग ये सब जब भी आता है सब मिक्स वाला, सरसों पालक मेथी बथुआ सोआ जितना भी होता है, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो
मैंने उसको रात में ही काट छाट के बीन के और बॉयल कर लेती हूँ और सुखा भी दी थी थोड़ा बहुत। और फिर सोची कि बाकी अब सुबह सुखाऊंगी, ताकि जिस दिन साग रहता है तो मेरे हस्बैंड को मतलब रहता है कि उस दिन नाश्ता ये सब कुछ नहीं, सीधा वो चावल और साग ही खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं रात को ही बॉयल ये सब करके रख दी थी। तो फिर यहाँ जैसे सुबह मतलब उठी, उसके बाद फिर ये इधर सूखने के लिए रख दी थी, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी था। और यहाँ बाबू स्कूल चले गई थी, तो उसके बाद मैं चाय बना रही थी। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि मैं नहीं मतलब दूध वाला चाय पीऊँगा, वो ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। तो मैं बोली कि नहीं, अब बना रही हूँ तो पी लीजिए, अब कल से बाद में आप पीजिएगा ग्रीन टी ही। तो वो गुस्सा होते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हारा रोज़ रोज़ यही है, रोज़ रोज़ चाय पिला देती हो दूध वाला ही। और इधर मैं सब्जी के लिए गोभी फ्राई कर रही हूँ, तो मैं सब्जी ये सब भी रात को ही काट के रख लेती हूँ, ताकि सुबह थोड़ा आराम रहता है। और मतलब सिवा सोए रहती है ना, तो बस लगता है कि कितना जल्दी हो जाए, खाना बन जाए, तो फिर निश्चिंत मतलब खाना बन जाता है ना, तो मतलब एक टेंशन नहीं रहता है कि चलो खाना बन गया है तो अब जब खाना है तो। और मेरे हस्बैंड को दवा भी खाना रहता है टाइम से, तो नाश्ता तो बन ही जाता है। नाश्ता में मतलब ज़्यादा से दलिया ही बनता है, तो वो तो बाबू के स्कूल जाने से पहले ही बन जाता है, क्योंकि बाबू कभी दलिया खा के जाती है और कभी ओट्स खा के जाती है, तो इसलिए दलिया तो जल्दी ही बन जाता है। और फिर यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी का, और साग बना था तो बस। और सुबह सुबह ही आज चावल बना दिए थे, तो 9 बजे से पहले मतलब हस्बैंड मेरे आज दलिया नहीं खाए, तो 9 बजे से पहले वो खाना ही खा लिए, क्योंकि फिर उनको ऑफिस भी जाना था। तो उनको बहुत अच्छा भी लगा कि मतलब चलो अच्छा है कि बना दिए ये टाइम से। और यहाँ देखिए वो मतलब चाय ये सब पीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और ऑफिस का जो भी काम होता है वो कर रहे थे। तो सॉरी, देखिए वो बोले कि मतलब वहीं पे चाय लेके आओ, तो मैं बोली कि नहीं इधर आइए, आप चाय भी कभी साथ में नहीं पीते हैं। तो होता है ऐसा कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि घर में रहे तो हम लोग साथ में बैठ के ही चाय पीते हैं। और इस बात से हम लोग में मतलब कभी कभी छोटा मोटा लड़ाई भी हो जाता है, कि मैं बोलती हूँ कि साथ में बैठ के चाय तो पीजिए कम से कम, तो वो बोलते हैं कि काम करें, यही तो मतलब समय, इसी इसी समय में सब कुछ करना है, इतने ही समय में। तो यही है, कभी कभी हो जाता है लड़ाई हम लोग में। छोटा मोटा लड़ाई तो हम लोग को हर बात बात में होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है मतलब भोलेनाथ की कृपा से नज़र नहीं लगे, टचवुड, कि मतलब लड़ाई हुआ और हम लोग मतलब 2 दिन 3 दिन तक बात नहीं किए, या ऐसा भी नहीं है कि 5-6 घंटा भी लड़ाई हुआ हुआ फिर हम लोग में बातचीत होते ही रहता है। तो यहाँ देखिए वही मैं सब्जी बना रही हूँ, और हस्बैंड से कुछ कुछ बात भी कर रही हूँ किचन में। और आज मेरी मम्मी बोली थी कि आएंगे, तो वैसे तो मतलब वो लोग नहीं आते हैं ज़्यादा, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब बेटी के ससुराल जाइए। तो इसलिए आज मेरी मम्मी बोली थी कि मतलब आएंगे, तो हम बोले कि ठीक है। और वो क्या, हम ही बोले थे कि आओ, तो वो बोली कि चलो ठीक है आएंगे। तो मम्मी मेरी आने वाली थी, तो हम सोचे चलो ये सब तो बना ही है, तो मैं थोड़ा सा मसूर का दाल फूलने के लिए रख दी थी, कि जब वो आएगी तो पकौड़ी बना देंगे, क्योंकि उसको पसंद भी है। तो वही मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ। और मैं भी ज़्यादा मैके नहीं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि एक शहर में है तो मैं मतलब मैके जाती हूँ ज़्यादा नहीं, मतलब मैं भी बहुत कम जाती हूँ, और वहाँ के लोग भी मतलब कम ही आते हैं। और मतलब अभी तो संडे को मेरी दीदी और जीजा जी भी आए थे, तो अच्छा लगता है कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे बच्चे लोग जो है वो आपस में मिलते जुलते और खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मतलब मैं खाना ये सब बना ली थी, और हस्बैंड मेरे जब खाए तो उनको बहुत अच्छा लगा, चावल साग और गोभी का सब्ज़ी, तो वो तारीफ़ कर रहे थे। और फिर जब मेरी मम्मी भी आई थी, तो मैं मतलब उनको भी बोली कि नहीं थोड़ा सा तो खाना खा ही लो, तो वो भी खाई, तो वो भी बोली कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बनाई हो साग। मतलब शादी से पहले तो नहीं आता है ना किसी को कुछ भी बनाने, मतलब बहुत कम लड़की है जिसको मतलब हर तरह से सब कुछ खाना बनाने आता है। हाँ बट ऐसा होता है कि मतलब आना चाहिए, जब भी मौका लगे तो, या मतलब कुछ भी वैसा हो तो बना लेना चाहिए। तो हम लोग के साथ भी वैसा ही था, मम्मी बनवाती नहीं थी, बस शौक से, या कभी ऐसा मजबूरी पड़ा तो हम लोग बनाते थे। बाकी जब ससुराल आए तो फिर तो मतलब करना ही था। और जब मैं शादी करके भी आई तो कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम से जिम्मेदारी मेरी सासू माँ दी थी, नहीं।
वो पहले भी बनाती थी और अभी भी वो मतलब किचन में लगे रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब वो बनाती हैं अभी भी खाना, पूरी तरह से किचन छोड़ी नहीं है, वो बनाती हैं। और बस हाँ, कुछ स्पेशल रहा या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों को ही, हम और मेरी सासू माँ, हम लोग मिल बांट के ही बनाते हैं कुछ भी। वो नहीं है कि वही बनाएंगी या हम ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अच्छा लगता है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत किसी के यहाँ देखिएगा कि नहीं, सास एकदम से बैठे रहेगी, बहू को ही बनाना है, चाहे उसका बच्चा रोएगा या कुछ भी। तो ऐसा ये सब कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नोक झोंक हर फैमिली में होता है, उतार चढ़ाव तो मतलब सबके यहाँ होता है। और यहाँ देखिए, इधर शिवा सो के उठ गई थी, इसके पापा जब खाना खा लिए थे उसके बाद। और यहाँ ये बैठी हुई है, जब सो के उठी थी तो इतनी प्यारी लग रही थी, ये नज़र नहीं लगे थू। और यहाँ देखिए, मैं खिड़की ये सब खोल के उसको चिड़िया दिखा रही हूँ। फिर उसके पापा आ गए थे उसको खिलाने के लिए, क्योंकि फिर इनको ऑफिस भी निकलना था तो लेट हो रहा था, तो बस इसको लेके ऐसे ही। और जब बाबू स्कूल चले जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि बाबू कहाँ है बाबू, तो यहाँ पे उसका बुक ये सब रहता है, वहाँ दिखाती है, मतलब कि स्कूल गई है। और फिर बाबू भी फ्रेश ये सब हो गई थी। और आज मैं भी जल्दी ही नहा ये सब ली थी। कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। तो मतलब मम्मी मेरी आ गई थी आज, मतलब उसके बाद मैं नहा के निकली थी। हाँ, मम्मी जल्दी ही आई थी। और इधर देखिए, बाबू भी मेरी आ गई है। तो बाबू मेरी आई है तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसके लिए तो सरप्राइज़ था कि नानी आई है। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, तो मैं अपने लिए भी बनाई, मैं सोची कि चलो मैं भी पी लूँगी। और क्योंकि बाल से नहाई थी शैम्पू करके, तो ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ता है, क्योंकि शिवा को मैं फीड कराती हूँ अभी, इसलिए। और यहाँ हस्बैंड भी मेरे बाबू को लेके आए थे, क्योंकि उसको लेके आज ना मार्केट जाना था, इसका स्कूल यूनिफॉर्म का ब्लेज़र लेने के लिए। क्योंकि जब लेने गए थे ना तो इसके साइज़ का नहीं था, तो दुकान वाले बोले थे कि मतलब आएगा कुछ दिन के बाद। और ऐसा हुआ कि जब ये लोग गए तो मिला भी नहीं, तो फिर हम लोग इसके लिए फुल स्वेटर ही लिए, ब्लेज़र नहीं मिला। वो बोले कि शायद इसके साइज़ का नहीं आए, तो फुल स्वेटर ही हम लोग ले लिए। और फिर देखते हैं, अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो फिर अंदर में मतलब ऐसे एक एक हाफ स्वेटर ऐसे, मतलब या फिर कोई भी ऐसे कोई भी पुराना मतलब घर वाला फुल स्वेटर पहना देंगे। और उसके बाद फिर स्कूल यूनिफॉर्म वाला पहनेगी, क्योंकि ठंड बढ़ेगा तो। और बस से जाने में तो और ज़्यादा ठंड लगता है ना, तो फिर देखते हैं, जो जैसे होगा वैसे किया जाएगा। और यहाँ देखिए, मैं दाल पीस रही हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। और आज का पकौड़ी इतना अच्छा बना था ना, इतना मतलब बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी बना था। पकौड़ी का मतलब कि मतलब टेस्ट से ज़्यादा मायने रखता है कि क्रिस्पी होना चाहिए एकदम से। तो बहुत अच्छा बना था। मम्मी भी बोली कि बहुत अच्छा बनाई हो पकौड़ी। और यही सब है। फिर मम्मी मतलब खाना ये सब खा के और शाम को वापस भी चले गई। मतलब हम तो जिद किए कि रुक जाओ, लेकिन बोली कि नहीं रुकेंगे नहीं, फिर कभी आएंगे। तो वो बस कहने को कि फिर कभी आएंगे ऐसा होता नहीं है। वो चले गई। और यहाँ देखिए, फिर शाम को मैं पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बाबू बोली कि पनीर का सब्ज़ी बाबू को पसंद है, तो इसलिए। तो यहाँ मैं पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ। और आप लोग से मैं बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा। और जो भी मेरा बिज़नेस है शिवा टॉयज एंड श्री फैशन वाला, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो वो मेरा लिंक है हर जगह, तो उस पर क्लिक करके आप लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर कीजिएगा जिससे हमको खुशी मिलेगा। और आप लोग से फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।